मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्यन जीएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान के टॉपिक मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मूल अधिकार भारत के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 to 35 में इसका वर्णन है। हमारे देश में मूल अधिकार को बहुत मजबूती से हमारे संविधान में जगह दिया है। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी देश में मौलिक अधिकार को विस्तार पूर्वक लिखा गया भारत के संविधान में, तो भारत का संविधान है। मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में जॉन किंग के द्वारा कुछ सामंतों, कुछ आम आदमियों के दबाव पर आकर कुछ अधिकार का, मौलिक अधिकार पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिनको दुनिया के देश में मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया। और आज भी भारत के संविधान में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रारंभ में मूल अधिकार की संख्या भारतीय संविधान में 7 था। 1944वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या 6 है, जिसको हम लोग बारीकी से एक एक कर अध्ययन करेंगे। एक में समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के 14 से 18 में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 22 में है अनुच्छेद। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 to 24 में है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 to 28 में है। पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह है हमारे संविधान में मूल अधिकार, जिसके बारे में हम एक बार सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम इस टॉपिक को और आगे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट। साथियों, अभी हम चर्चा कर चुके हैं मानव को अपने संपूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक मूलभूत अधिकार, अति आवश्यक मूलभूत अधिकार जो सरकार या संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है, उसे ही हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। आज भी हमारे देश में जो 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है, उसमें आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ, मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ, जीवन यापन से जुड़ा हुआ सभी अधिकार को बारीकी से जगह दिया गया है। हम लोग चर्चा किए, यह भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। बार बार बीपीएससी के एग्जाम हो, यूपीएससी के एग्जाम हो और भी राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीसीएस के एग्जाम हो। हाल फिलहाल बिहार राज्य में बिहार के एग्जाम कई चरण में हो चुका है इधर, उसमें भी पॉलिटी का दबदबा अच्छा रहता है और इसीलिए ये टॉपिक ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी मूल अधिकार किस देश के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार का वर्णन भारत के संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 to 35, यानी यह लिया गया है कहां से? अमेरिका के संविधान से। इसका वर्णन कहां पर है? भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 to 35 में है। अनुच्छेद 12 to 35 में भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी बात, ये सब की पॉइंट हुआ जिसको हम बारीकी से याद करेंगे। मैग्ना कार्टा अभी भी चर्चा की कि 1215 ईस्वी में, ये भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बनता है। 1215 ईस्वी में कहां पर? ब्रिटेन के किंग जॉन के द्वारा सामंतों या आम आदमी के दबाव में आकर मूल अधिकार से संबंधित अनुरोध पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसे ही भारत के संविधान में, इसे ही दुनिया के संविधान में मूल अधिकार और मूल अधिकार को ही
खास करके जो मेगना कार्टा कहा जाता है इस अनुरोध पर। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल रूप से कितना? 7 मूल अधिकार। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, इस बात को हम लोग की पॉइंट को याद रखेंगे। कौन संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। और फिर हटा के ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसको रखा कहां गया, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। और इसे भाग 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से भी ये क्वेश्चन, यहां इस क्वेश्चन पर ध्यान ज्यादातर स्टूडेंट का नहीं जाता है और यहां गलती होने के विशेष, क्योंकि पहले वो मौलिक अधिकार में था भारतीय संविधान में, लेकिन इसे भाग 12 संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 के क या 300 के ए में इसे जगह दे दिया गया। और अब क्या, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश में संपत्ति का अर्जन करते हैं संपत्ति में, तो उसमें विशेष रूप से कानून अपनी प्रक्रिया के द्वारा पता कर सकता है, सरकार के द्वारा, कानूनी सिस्टम के द्वारा आपका संपत्ति का स्रोत क्या है। इस हिसाब से अब जो है वर्तमान में जो हम लोग चर्चा करते हैं कि मौलिक अधिकार की संख्या भारत के संविधान में 6 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि मतलब 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम जितना इंपॉर्टेंट करें उतना कम होगा कि मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। इस हिसाब से वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। रोमन एक समता या समानता का अधिकार जो भारतीय संविधान के 14 से 18 में है। समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 22 में वर्णित है, कि मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 to 24 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 to 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 to 28 में वर्णित है। तीसरा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 to 30 में वर्णित है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 to 35 में वर्णित है। अब हम लोग जो 6 मूल अधिकार है उनको बारीकी से उनके बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेन रूप से आर्टिकल्स, अनुच्छेद, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग कई टाइप का, जैसे जैसे खास करके ये पीटी का भी, अगर कोई बिहार बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो पीटी में भी और मेंस में भी मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम मौलिक अधिकार के अनुच्छेद को अच्छा तरीका से समझ के अगर याद कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन छूटने की संभावना ज्यादातर नहीं रहता है। इसमें जो मूल रूप से है अनुच्छेद 12 to 35 चर्चा किए, जबकि मौलिक अधिकार 6 है जो 14 से ही है। लेकिन हम लोग अनुच्छेद 12 के बारे में थोड़ा चर्चा कर ले कि मूल अधिकार की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं अगर हम लोग अनुच्छेद को दिमाग में सेटिंग करेंगे, किस प्रकार से अनुच्छेद हमारे दिमाग में सेट हो जाए, तो अनुच्छेद 12 यानी मूल अधिकार का क्या है परिभाषा, मूल अधिकार का परिभाषा। यहां से आपको अनुच्छेद 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है कि मूल अधिकार से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। अगर हमारे देश में संसद या पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई कानून बनाती है और वह कानून मौलिक अधिकार को अगर प्रभावित कर रहा है, जहां तक वह कानून होगा वहां तक शून्य मानी जाएगी। यानी यह मौलिक अधिकार, अगर मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है कि इस बिंदु तक, ये जो हमारे देश में पार्लियामेंट, हमारे देश में जानते हैं कि संसद कानून बनाती है और पार्लियामेंट जो संसद जिस कानून को बना के दिया, अगर वो मौलिक अधिकार के साथ हस्तक्षेप कर रहा है तो वहां तक शून्य मानी जाएगी। इसका वर्णन है। तो हम लोग की पॉइंट में याद करेंगे कि 12 में क्या है मूल अधिकार की परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट। मूल अधिकार की परिभाषा 13 में क्या है अल्पीकरण, असंगत या अल्पीकरण मतलब क्या परिभाषा हुआ। और हम अगर 12 में परिभाषा दिए
जस्ट 12 के बाद 13 अल्पीकरण से जुड़ा हुआ बात है या समानता का अधिकार, जो काफी इंपॉर्टेंट है। समता का अधिकार या समानता का अधिकार ये काफी इंपॉर्टेंट है 14 से 18। इसमें देखो कि कई टाइप का जो क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम लोग इसको चर्चा करें। कभी कभी पूछा जाता है कि आसानी से अनुच्छेद में क्या बात है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा अधिकार समता का अधिकार नहीं है। जैसे अगर वहां पर हम दे दिए कि मतलब 19, 20, 21 और 18। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्न में से कौन सा जो मौलिक अधिकार है वो इसमें समानता का अधिकार या समता का अधिकार खास करके नहीं है। अगर कौन सा समता का अधिकार है, अगर हम चर्चा करते हैं कि निम्न में से कौन सा अधिकार समता का अधिकार या समानता का अधिकार है, इसमें क्या है? 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, 20 भी स्वतंत्रता का अधिकार है, 21 भी है, इसमें क्या हो जाएगा? 18। इसीलिए इस दृष्टि से हम लोग जब इसका अध्ययन प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, तो समता का अधिकार 14 से 18 में वर्णित है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। इसी में हम लोग जब समता का अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14, इसमें पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि मतलब कानून। हमारे देश में कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर है। कानून से बड़ा हमारा देश में कोई नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। इसीलिए संविधानविद इस बात को बहुत बारीकी से समझाने का कोशिश किया कि आर्टिकल 14 जो है हमारे देश में हर व्यक्ति को, हर नागरिकों को प्राप्त है। खास करके जो भी है, यानी मतलब उनको कानून के नज़र में वो व्यक्ति समान होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम याद करने का कोशिश करेंगे समझ के, क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि हम दिमाग में सेट करेंगे। विधि 14, दिमाग में एक चीज अच्छा तरीका से 14 विधि। अनुच्छेद 15 का जब चर्चा करेंगे, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध, यानी हमारा देश का संविधान, भारत का संविधान किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, क्योंकि मेरा जन्म बहुत बड़ा परिवार में हुआ, लिंग यानी और जन्म स्थान, इस आधार पर भारत के संविधान व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में विभेद नहीं करेगा। लेकिन भारत के संविधान कुछ जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें जो आरक्षण की बात करता है वो अलग है। लेकिन यहाँ पर मूल रूप से 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के विभिन्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि लोक नियोजन में अवसर की समता होगी। आप जो भी फॉर्म निकलता है बिहार सरकार, भारत सरकार या किसी राज्य की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको अगर उसका आप योग्यता रखते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है। काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता होगी। अब अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत, यानी व्यक्ति के बीच में आप छुआछूत की भावना नहीं रखेंगे। हमारे देश में सभी आदमी बराबर है। आप व्यक्ति को देखकर अगर उसको छुआछूत की भावना से प्रताड़ित करते हैं, ये कानूनियन अपराध है। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में कोई सा उपाधि नहीं दिया जाएगा जो आपको डिफर करेगा। लेकिन भारत सरकार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये अनुच्छेद का पद जो दिया जाता है हमारे देश में विभिन्न क्षेत्र में, जो व्यक्ति अपना समाज निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देता है, उसे सरकार सम्मानित करने का काम करता है। तो इसको हम लोग क्या देखे कि समता के अधिकार के अधीन जो है 4 अनुच्छेद को 14, 15, 16, 17, 18 यानी 5 अनुच्छेद है। 14, 15, 16, 17, 18। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि समता का अधिकार जो मौलिक अधिकार, इसके तहत कितना अनुच्छेद है? 18 है। 14 से 18 हम लोग इस पर एक बार पुनः इसको दोहरा लें कि 14 विधि के समक्ष समता, 15 धर्म, मूल, वंश, 16 लोक नियोजन अवसर हम याद करेंगे। 16 अवसर हमको 16 बार मिला है। अवसर
16 बार मिला, हम दिमाग में सेट करेंगे। 17 छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत या अस्पृश्यता, पूरा लाइन वाले हमको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। 18 उपाधि, 18 उपाधि दिमाग में रखेंगे। 14 विधि के समझ क्षमता। 15 कई बार वीडियो देख के फिर हम अपना दिमाग में सेट कर लेंगे कि मौलिक अधिकार हमारा गलती होने के चांस ज्यादातर ना रहे। हम लोग देखते हैं कि मतलब स्वतंत्रता का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता का अधिकार 19 टू 22 में वर्णित है और यह अनुच्छेद 19 इसके अंतर्गत 6 अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 19 जो हमारे देश में संविधान में हर व्यक्ति को प्राप्त है, प्रदान किया गया है। कि पहला देखिए, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम हमारे देश के जो भी आदमी है, नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति के अगर साथ मतलब वो बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीच, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगा। लेकिन अभिव्यक्ति के साथ मैं आपको ये भी चीज बता देना चाहता हूँ, अभिव्यक्ति मिला है आपको, लेकिन आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। आप सरकार के संपत्ति, आप सरकार के किसी चीज को आप समाप्त या विनाश तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आपको बोलने का अधिकार है तो उसमें मानहानि भी है। हम क्या बोले, क्या बात भारत के संवैधानिक दायरा में रहकर आपको बोलना है कि मतलब किसी व्यक्ति का आपके बोलने से अहित ना हो जाए, ना मानहानि हो, इसमें मानहानि भी है। अब देखिएगा बोलने की स्वतंत्रता, इस 6 अधिकार को हम लोग अच्छा तरीका से दिमाग में सेट करेंगे कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है, सम्मेलन। अब मान के चलिए आप बोलते हैं, हम लोग हर व्यक्ति को अधिकार है कि हम बोल रहे हैं, बोल के क्या करेंगे कि सम्मेलन बुलाएंगे। सम्मेलन में है, सम्मेलन मान चलिए कोई सभा है, सम्मेलन है, कहीं आदमी आता, हम बोलते हैं, बोलने के बाद 10 आदमी सुनता है, सम्मेलन हुआ। और जब सम्मेलन में आए बहुत सारे लोग तो सभी आदमी मिलकर क्या हो गया, संघ बना लिए। जैसे देखिएगा शिक्षक संघ, आप देखिएगा हर में कर्मचारी के संघ, हर आदमी का अपना अपना संगठन है, संघ है। क्या बोले, वाक अभिव्यक्ति दिमाग में सेट करेंगे। 19 में 6 अधिकारों को सुरक्षा प्रदान किया गया है। वाक या अभिव्यक्ति हम लोग बोलेंगे, बोले के बाद क्या बोलेंगे, सम्मेलन बुलाएंगे। देखिएगा कोई सभा सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन में जब आदमी आया तो सम्मेलन हम अपनी बात को अच्छा तरीका से रख के वहां पर क्या हुआ, हम अपना संघ बना लिए। मतलब पहला क्या बोले, वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, सम्मेलन और संघ। हम लोग क्या बोले, पहले वाक अभिव्यक्ति, इसके बाद सम्मेलन और है क्या कि मतलब आप हमारे देश में कहीं भी क्या बोले, पहले हम लोग बोलेंगे, बोलने के बाद क्या हुआ कि सम्मेलन, सभा या सम्मेलन हुआ। इसके बाद क्या देखेंगे कि सब आया तो हम एक संघ बना लिए। संघ मिलन क्या हुआ, सब आदमी आपस में संघ बना के कोई चीज, शिक्षक संघ हम लोग देखते हैं, कर्मचारी का संघ, मजदूर का संघ, सब संघ मिला के एक साथ अगर कोई सिस्टम है उनके विरुद्ध में लोग शांति तरीका से आवाज उठाता है, संचरण। इसके बाद हम घूमे टहले हर जगह, आप देखिएगा। इसके बाद कहीं पर जाके एक जगह हम निवास करने लगे, अस्थायी रूप से हम बस गए तो निवास करने की, संचरण, निवास। और अगर हम कहीं पर एक जगह जाके बैठ गए, निवास कर मतलब जब घूमे टहले निवास किए, निवास जब मेरा हो गया, हम कहीं पर अस्थायी रूप से जब बस गए, तब वहां पर एक बात इंपॉर्टेंट आया कि मुझे जीवन जीने के लिए जो वृत्ति या पेशा कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे देश में हर लोगों का अधिकार है कि आप अपने मनपसंद का रोजगार कर सकते हैं, आपको कोई इस पर रोक नहीं है। तो हम लोग क्या देखें कि मतलब वाक या अभिव्यक्ति की आज़ादी 19 के अंतर्गत जो 6 मूलभूत अधिकार है। दूसरा है सम्मेलन, तीसरा क्या है, संघ, चौथा है संचरण और पांचवा है निवास और छठा है वृत्ति या पेशा। उस हिसाब से अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 20 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपराध करोगे, और मैं आपको एक चीज बता दूं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 में काफी स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। अनुच्छेद 20 और 22 में ज्यादातर, क्यों, यहाँ पर क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 22 में है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगर आप कानून को हाथ में लेते हो,
अगर आप गलती करते हो तो अपराधों के लिए 2 से 10 के संबंध में संरक्षण, और अगर आप गलती करोगे आप दिमाग में तब आपका गिरफ्तारी होगा। मान चलिए आपने कोई गलती की, आप पर कोई एफआईआर हुआ तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, यानी अनुच्छेद पहले 20 तब 22। पहले हम अपराध करेंगे तब हमको कोई आके गिरफ्तार कर लेगा, अनुच्छेद पहले 20 तब बाद में 22। और इसके बाद देखिएगा अपराधों के लिए 2 से 10 के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम जितना भी व्याख्या करेंगे उतना कम होगा। भारत के संविधान में ऐसा अधिकार जिसको किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, प्राण और दैहिक जीवन जीने का अधिकार हमारे देश में इस अधिकार के तहत हर नागरिक को प्राप्त है। यहाँ तक कि दुनिया के विदेशी व्यक्ति को, हमारे गैर शत्रु, हमारे जो शत्रु देश के यात्री व्यक्ति नहीं हो, उनको भी अधिकार प्राप्त है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी लोगों को जीवन जीने का अधिकार से कोई छीन नहीं सकता है, जीवन जीने के अधिकार से। और इसके तहत बहुत सारे बातों को इसमें जगह दिया गया। इसी में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चा को भी अभी मौलिक अधिकार में 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 21A में जो 2002 में जोड़ा गया, जो शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत 21A में ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत के संविधान में प्राप्त है लोगों को। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध। हम पहले अपराध करेंगे तब मुझे प्रशासन क्या करेगा, गिरफ्तार करेगा। तो हम लोग क्या बोले, खास करके स्वतंत्रता के अधिकार में क्या बोले, पहले 19 जो बोलने संबंधित है, 20 अपराधों के लिए 2 से 10 के संबंध में संरक्षण, 21 प्राण और दैहिक, 21 प्राण और दैहिक, 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण हम लोग चर्चा किए। अगर हम पहले अपराध करोगे आपको पुलिस क्या करेगा, गिरफ्तार करेगा। तो अपराध, पहले अपराध तब गिरफ्तारी, इसलिए 20 और 22 यहाँ पर काफी लोग गलती कर बैठते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो मौलिक अधिकार के तहत ये तीसरा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन भारतीय संविधान के 23 और 24 में है। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 23 इस दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध, बलात्श्रम का प्रतिषेध होगा। हमारे देश में आदमी का कभी भी खरीद फरोख्त नहीं हो सकता है। जो बचपन है उनको लोग बेगार की प्रथा नहीं करा सकता है। पहले जब हमारे देश में संविधान नहीं था तो पहले लोग गांव समाज में देखे होंगे, बड़े बड़े लोग, बहुत सारे गरीब दलित शोषित के लोगों को बेगार कुछ खाना खिला दिया, कुछ कर दिया और बच्चों के साथ से काम। लेकिन हमारे देश के संविधान ये आपको लिबर्टी नहीं देता है, आप देखे होंगे। इसीलिए हम लोग जब यहाँ पर चर्चा किए थे कि 21A में कि भारत के संविधान में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चा को, हर बच्चा को खास करके अध्ययन, एजुकेशन खास करके जो प्राप्त है, अधिकार उनको अध्ययन प्राप्त करने का। इसीलिए देखिएगा खास करके हमारे बिहार सरकार भी इसमें काफ़ी है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चा है वो उनका पठन पाठन वो बचपना पर स्कूल में मतलब बिताए, तब आगे आने वाले समय में वो अपना रोजगार और अपने व्यवसाय के बारे में सोचेंगे। इसीलिए और अनुच्छेद 24 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कारखानों आदि में बच्चों या बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें एक और इंपॉर्टेंट है 14 वर्ष, 24 और 14। आप कभी भी 14 वर्ष से कम उम्र के, खास करके 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों में सिर्फ बालक ही नहीं है, इसमें लड़के लड़कियां सब है। ऐसा नहीं कि बालक का मतलब सिर्फ आप लड़का से यहाँ पर है। कारखानों आदि में बच्चों या बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। जो मनाही है कि आप कारखानों या विस्फोटक कार जो है, अब मान चलिए कोई पटाखा का कारखाना लगाए हुए हैं, कोई केमिकल से जुड़ा हुआ उद्योग चल रहा है, छोटा बच्चा है, उस बच्चा को ये नहीं है कि अगर हम उस रसायन को, केमिकल को चख लें तो मुझे मेरा मौत हो सकता है। वो बच्चा के पास ये समझ नहीं है। तो सरकार की इसीलिए इस अनुच्छेद को बारीकी से, और बहुत बार ये भारत के विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, 24 और 23 कारखानों आदि में बच्चों या बालकों का नियोजन का प्रतिषेध है। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से, याद रखिएगा 14, 24। 23 में क्या है, मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम। ये इस हिसाब से हम लोग, इस हिसाब से फिर हम लोग साथियों जो 24 तक अब 3 जो उधर मूल अधिकार बच जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसमें मूल अधिकार को 12 से 35 के बीच में, यानी मूल अधिकार को 24 तक देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः उसके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।